नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं आपको झंझारपुर निर्मली सहरसा रेलखंड की कुछ अपडेट देने के लिए आया हूं। वैसे तो इस रेलखंड पर सीआरएस इंस्पेक्शन हो गया है और सीसीआरएस श्री शैलेंद्र कुमार पाठक के द्वारा जब रिपोर्ट तैयार की गई तो उसके बाद डीआरएम आलोक अग्रवाल के द्वारा एक बयान आया जिसमें उनका कहना था जो इस रेलखंड पर मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ट्रेन की परिचालन होगी, वो भी इंटरसिटी एक्सप्रेस की। हालांकि अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति बनती दिख नहीं रही है और ना ही कोई चहलकदमी है इस रेलखंड पर। पूर्ण रूप से शांत वातावरण बना दिया गया है इस रेलखंड को। ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है जो ये समस्तीपुर मंडल की इतनी लंबी रेलखंड है जो आमान परिवर्तित होकर के पूर्ण रूप से अब ट्रेन परिचालन को लेकर के तैयार है। वैसे इसे पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है समस्तीपुर मंडल के द्वारा। सारे स्टाफ्स या फिर जो भी यहाँ मेंटेनेंस वर्कर्स हैं सभी अपने अपने कार्य में लगभग व्यस्त हैं और शायद सैलरी भी बना ही रहे होंगे वो लोग, चूँकि जितने भी गेटमैन हैं या फिर जो भी कार्यकर्ता हैं सभी हैं अभी उपस्थित रहते हैं लगभग स्टेशन परिसर में। और झंझारपुर से लेकर के निर्मली तक, वैसे तो आसनपुर कुपहा की तरफ से भी निर्मली तक सीआरएस हो चुकी थी और ट्रेन का परिचालन होना था, परंतु हुई नहीं। पता नहीं इसको ऐसा रोका क्यों जा रहा है इस रेलखंड को और इतनी ज़्यादा विलम्ब क्यों की जा रही है इस रेलखंड के ऊपर ट्रेन परिचालन को लेकर के। हालांकि जब सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ तो उस समय में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसे सुधार करना था, जिसमें बदलाव लाने थे। तो उसमें एक महत्वपूर्ण था भूतही बलान का जो ब्रिज है उसमें कुल 10 स्पैन थे और उसमें कुल 6000 से लेकर के 6500 तक स्क्रू बदलने का कार्य था, मतलब नट बोल्ट बदलने के कार्य थे। तो सबसे पहला उसको किया जा रहा है। मैं अपने संवाददाता बिरजू ठाकुर की मदद से ये वीडियो फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। ये वहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ये एक अच्छी बात है अभी जो किया जा रहा है। परंतु ये स्क्रू बदलने का कार्य या नट बोल्ट बदलने का कार्य जैसे श्री शैलेंद्र कुमार पाठक के मुताबिक इसको बदलना ना बदलना उनकी इच्छा पे डिपेंडेंट था, इससे सुरक्षा का कोई लेना देना था नहीं। तो ऐसे में ट्रेन परिचालन हो सकती है इस रेलखंड पर, फिर भी पता नहीं ऐसा रोका क्यों जा रहा है इस रेलखंड को। वैसे मार्च में फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो जाएगी, अप्रैल से नई फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा जो शायद जो मंडल के अधिकारीगण हैं या फिर इंजीनियर है वो अपनी पैसा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ही इस रेलखंड पर कुछ ऐसी अगर चहलकदमी दिखती है तो संभवतः वो अपनी पैसा बना रहे हैं। क्योंकि जब पूर्ण रूप से सीआरएस का रिपोर्ट आ चुका है, उनके द्वारा परमिशन दी गई है, उनके द्वारा कहा गया है जो 1 2 3 4 5 आपको जितनी ट्रेनें चलानी है यहाँ से चला लो, फिर भी जब इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन उठना चाहिए इस बात को लेकर के जो आखिर क्यों नहीं हो रहा है। वैसे मिथिला क्षेत्र के जो इस खास करके इस रेलखंड के आसपास में जो लोग हैं वो भी शायद पूर्ण रूप से सोए हुए हैं, उनको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है हाँ चलेगी, भविष्य में ट्रेन ज़रूर चलेगी। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ की जो लेटेस्ट अपडेट थी आप तक पहुँचाने की कोशिश किया। वर्तमान में यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई है। तमुरिया हो, घोघरडीहा हो, निर्मली हो या फिर झंझारपुर से लेकर के निर्मली हो, सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई है, कहीं भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। और जैसे ट्रेन परिचालन की घोषणा होगी हम कोशिश करेंगे जो आप तक हम संदेशा पहुंचाएं, चूँकि उसके अलावा और कोई कुछ इस क्षेत्र में कर भी नहीं सकता है, ऐसा लग रहा है। सारे जो लोग हैं यहाँ के पूर्ण रूप से ऐसे लग रहा है जो सोए हुए हैं और कुछ भी प्रतीत उनमें ऐसी इच्छा नहीं हमको दिख रही है जो ट्रेन को लेकर के उनकी इच्छा शक्ति जागृत हो। झंझारपुर लौखा रेलखंड की वही बात है, अगर हम दरभंगा सीसो काकरघाटी के बीच की बात करें उसकी भी यही हाल है। तो जो भी रेल परियोजनाएं चल रही है लगभग मिथिला क्षेत्र में सारी रेल परियोजनाओं की यही स्थिति बनी हुई है वर्तमान में। आगे क्या होगा देखने के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे इस रेलखंड की नई अपडेट लेकर के आने की। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।